पिछली क्लास में हमने द्वितीयः पाठः कालज्ञो वराहमिहिरः पढ़ा था। आगे के भाग को आज हम पढ़ेंगे। वराहमिहिरेण बृहत्संहिता बृहज्जातकं पंचसिद्धान्तिका ग्रंथाः विरचिताः। वराहमिहिर ने बृहत्संहिता बृहज्जातक और पंच सिद्धांतिका नाम के ग्रंथों की रचना की थी। एतेषु ग्रंथेषु खगोल विद्यायाः गूढ़तत्त्वानां प्रतिपादनम् अस्ति। इन सारे ग्रंथों में खगोल शास्त्र के गूढ़ तत्वों का प्रतिपादन किया गया है। खगोल शास्त्र अर्थात धरती के निर्माण से लेकर धरती के अस्तित्व के बारे में सारी बातें जो हैं वो लिखी हुई हैं इन ग्रंथों में। अनेन न केवलं खगोल तत्त्वानां निरूपं कृतम् अपितु पृथिव्याः गोलकत्वं गुरुत्वाकर्षणस्य सिद्धान्तः पर्यावरणविज्ञानं जलविज्ञानं भूविज्ञानम् अपि विस्तरेण विवेचितम्। और इन ग्रंथों में केवल उन्होंने खगोल तत्वों का ही वर्णन नहीं किया है, बल्कि पृथ्वी के गोल क्यों है और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, पर्यावरण विज्ञान, जल विज्ञान, भूविज्ञान इत्यादि सारे विषयों का विस्तार पूर्वक उन्होंने अपने ग्रंथों में वर्णन किया गया। उस समय के ये बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी विद्वान वैज्ञानिक माने जाते हैं उस समय के। पादपाः वाल्मीकाश्च अधो भौमिक जल स्थितिं प्रदर्शयन्ति। पौधे और दीमक पृथ्वी के नीचे जल की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। कहा जाता है कि दीमक से हम जल के हमारे जल का किस तरह से हम दोहन कर सकते हैं, इस सारी चीज़ों के बारे में दीमक की स्थिति के द्वारा हम जान सकते हैं। यही उनका कथन था कि पौधों और दीमक जो है वो पृथ्वी के नीचे जल की स्थिति को पूर्णतः प्रदर्शित करते हैं। यह उनका कथन है। आधुनिक वैज्ञानिकः अपि तद अवलंब्य अन्वेषणं कुर्वन्ति। उनके इस कथन को आधुनिक वैज्ञानिक भी मानते हैं और इनका अन्वेषण करते हैं। उनसे ही अपनी जो खोज है वो आगे बढ़ाते हैं आधुनिक वैज्ञानिक, जो इनकी बातों का अनुसरण करके। नाना देशेषु परिभ्रमण स्वकीय ज्ञान दीप्त्या दीप्यमानः 587 सप्ताशीत्यधिकं 500 ख्रीस्ताब्दे सह दिवंगतः। अनेक देशों का भ्रमण करते हुए तथा स्वयं के ज्ञान से प्रकाशित ये जो विद्वान हैं वराहमिहिर, उन्होंने 587 ख्रीस्ताब्दी में वे दिवंगत हो गए। स्वयं के ज्ञान से प्रकाशित कहा गया उनको, क्योंकि वो खुद इतने ज्ञानी थे कि वे स्वयं के ज्ञान से ही प्रकाशित थे। स्वकीय विस्तृत ज्ञानेन खगोल सदृशं गहन विषयमपि सरलम प्रस्तुतवान। उन्होंने अपने विस्तृत ज्ञान से खगोल शास्त्र जैसे कठिन विषय को भी, गूढ़ विषय को भी सरल रूप में प्रस्तुत किया। ज्योतिष विद्या महार्णवं तर्तुं तस्य ग्रंथाः नौका इव सन्ति। ज्योतिष विद्या के महासागर को तैरने के लिए उनका जो ग्रंथ है वह नौका के समान है। अर्थात उनके ग्रंथ को पढ़कर हम ज्योतिष विद्या का सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सह महान कालज्ञ आसीत। वे महान ज्योतिषी थे, काल को जानने वाले थे। ज्योतिर्विद्यायां तु वराहमिहिरः तिमिरनाशकः सूर्य इव आसीत। ज्योतिष विद्या में तो वराहमिहिर अंधकार को नष्ट करने वाले सूर्य के समान थे, ऐसा उनके बारे में कहा जाता है। क्योंकि ज्योतिष विद्या का सर्वप्रथम जो ज्ञान है उन्होंने ही इस दुनिया को दिया। उनसे पहले ज्योतिष विद्या का ज्ञान कोई नहीं जानता था। जिस तरह से उन्होंने काल गणना की और समय चक्र को जिस तरह से उन्होंने अध्ययन किया,
वह पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने विज्ञान से जोड़कर इस कठिन विषय को प्रतिपादित किया। तो आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे।